नाज़रीन इकराम, अरशाद भट्टी गुस्से में। अरशाद भट्टी का कहना था कि इमरान खान इसी साल बाहर आएंगे। सैलाबी सूरत को देखते हुए अरशाद भट्टी ने हुकूमत पर खूब तनकीद की। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। भी होते हैं, जजेस के पीएम हाउस के खर्चे भी होते हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ये जो बारिशें हैं और इसमें जो अगर कोई कैजुअलिटीज हुई है तो नेचुरल डिजास्टर हुआ है, यानी कि अगर किसी गटर का ढक्कन खुला था, कोई बिजली की तार नंगी थी, तो उसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था। क्या हम बहुत ही एक गरीब मुल्क हैं कि हम लोग इन कैजुअलिटी से बच नहीं सकते और ये नेचुरल डिजास्टर है, ये सब कुछ हम कुदरत पे छोड़ दें, या एक तरफ हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम टूर्स भी लगाते हैं, खाने भी करते हैं, पीएम हाउस के खर्चे भी होते हैं? क्या कहेंगे आप इस पर? 2-3 सवाल हैं आपके और तीनों बड़े मज़े के हैं। पहले तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज तीनों मरी हैं, और तीनों चांगला मरी में ही आता है। जी बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी। तो मरी में है तीनों, और तीनों खैर से मुल्क बजा रहा है। ये तीनों नेरो हैं। नेरो होता है, नेरो जो भी है, नेरो 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 वो तो वो ये बांसुरियाँ बजा रहे हैं वहाँ। आप अंदाज़ा करें कि बेहिसी की कि आपका मुल्क है वो बारिशों की जद में है, और ख़ास तौर पे पंजाब, और एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, और हुकूमती पार्टी का सरबराह है, दूसरी वज़ीर आला है उसकी बेटी, तीसरा वज़ीर आज़म है, यानी चचा भतीजी बाप, बाप भाई भतीजी, और बेटी चचा बाप, तीनों खैर से वहाँ हैं। और इतनी बेहिस्सी का एक ही मतलब होता है कि आपकी तरजीह अवाम नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि ये लोग हम पर मुसल्लत जो हुए हैं, इनका हमारी ज़िंदगियों से कोई तल्लुक़ नहीं और हमारा इनकी ज़िंदगियों से कोई तल्लुक़ नहीं। अब मुझे बताएं कि वहाँ बैठ के ये क्या कर रहे हैं। 193 कहा जाता है, 170 कोई फिगर दे रहा है। एक तो गरीब कहीं भी मरता हो, बल्दिया फैक्ट्री में, मॉडल टाउन में, सानिया साहिवाल में, कराची की सड़कों पर, तो सही फिगर्स आते ही नहीं है क्योंकि गरीब आदमी है। तो 190 लोग हैं, तो इन 190 लोगों का कातिल कौन है? ये तीनों। तो एक तो ये तीनों वहाँ बेहिसी। फिर दूसरा सवाल ये कि क्या हम गरीब हैं या हम अमीर हैं? मुल्क तो गरीब है। 3 लाख का बच्चा अगर पैदा होगा तो वो भी मकरूज होगा। इनका बच्चा भी मकरूज होगा? नहीं, ये 95% लोगों के लिए। इनके बच्चे कोई हमारे बच्चों जैसे थोड़ी, इनके घर हमारे घरों जैसे थोड़ी, इनके लोग, इनके कपड़े, इनके खाने, ये हमारे खुराकें बाहर की, पोशाकें बाहर की, दवाइयाँ बाहर, इलाज बाहर, जदादें बाहर, औलादें बाहर। आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये जो अपोजिशन है, अपोजिशन क्यों नहीं इस पे आवाज उठा रही? अपोजिशन को सिर्फ इमरान खान की रिहाई, जो कि मुझे लगता है कि कोई रिहाई की बात वो नहीं करते, उनको तो सिर्फ अपनी सीटों की लगी हुई है कि आज सेनेट का मिल जाए, आज रिजर्व सीट्स में हमें बैठने को मिल जाए। ये काम तो अपोजिशन का था जिसको हमने वोट दिए थे। नहीं, अपोजिशन का होगा, लेकिन क्या जिनको हमने वोट दिए थे उनको वोट मिले? तो बात की बात है, फॉर्म 47, 45 किस तरह से हो गया और कहाँ पे इतनी कमजोरी? ये जो शहबाज शरीफ मेरिट पे वज़ीर आज़म है, ये जो अदलिया है, ये जो 26 अमेंडमेंट के बाद ये मेरिट पे है। क्या हम मेरिट पे गुफ्तगू करते हैं? क्या इस मुल्क में मेरिट है? तो इस वक्त ज़ाहिर है 47 वालों को, उनको अपोजिशन ने तो शोर मचाना होता है ना। चलो नहीं मचा रहे, हम तो मचा रहे हैं ना, ये दावा तो करते हैं कवामी नुमाइंदगी का। तो ये 3 वहाँ क्यों हैं? नंबर 1। नंबर 2, 190 लोगों का कातिल कौन है? नंबर 3, बिलाशुबा मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया का मसला है, बिलाशुबा माहौलियाती तब्दीली पूरी दुनिया का मसला है, बिलाशुबा इस वक्त दुनिया पूरी इसमें फंसी हुई है। लेकिन मुझे बताइए, 22 में भी आया, 70 सालों से ऐसा हो रहा है। और मेरे पास मैं एक अखबार देख रहा था, उस अखबार में था 1972 में, चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे। ये 1972 है। और 49 1949 में, 3-4 साल बाद, पाकिस्तान बनने के बाद सैलाब आया हुआ था, और उस वक्त कहा जा रहा था कि मौसर पॉलिसी बनाएंगे और सैलाब से निपटेंगे। जब आप धड़ाधड़ दरख्त काटेंगे, जब आप बरसाती नाले और सैलाबी नाले बेच देंगे, जब आप की तरजीह दरियाओं के मुंह मोड़ देंगे, बहुत शानदार पॉलिसियाँ बनाएंगे आप, बहुत शानदार कानून साजियाँ करेंगे, लेकिन अमली तौर पर 0/0। क्यों? क्योंकि हम इनकी तरजीह में नहीं है। एक बड़ा घर गिर जाए, एक बड़ा घर हमारे अस्पताल में लेट जाएं, हमारे अस्पताल बेहतर हो जाएंगे। एक दिन इनके बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ लें, हमारे स्कूल बेहतर हो जाएंगे। एक दिन ये हमारी हवालातों में रात गुजार लें, या बख्शी खाने जिसमें हमें चित्र पढ़ते हैं उसमें जाएं, वो भी बेहतर हो जाएंगे। या हमारी सड़कों पर सफ़र करें, हमारी सड़कें बेहतर हो जाएंगी। तो इशू बुनियादी तौर पर यह है कि बेहिसी है, बदनीयती है, बैड गवर्नेंस है, बैड परफॉर्मेंस है। हर आने वाला सैलाब ज़्यादा तबाही लाता है। 6ठे फ्लोर पे आज भी इस्लामाबाद में आग लग जाए तो आपके पास रेस्क्यू वाला इधर। हर मरतबा क्यों फौज? हर मुसीबत में क्यों फौज? मैं ये नहीं कह रहा फौज को बुलाना नहीं चाहिए, फौज को आना चाहिए, लेकिन फौज ही क्यों? कहाँ है सिविलियन इदारे? कहाँ है सिविलियन इदारे? कहाँ है अरबों खरबों के बजट? तो ये 4 बारिशें हो जाएं, कराची डूब जाए। कराची के इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 35 साल से वो भाईजान और पीपल्स पार्टी वाले वहाँ रूल कर रहे हैं। अब तो मेयर भी उनका है, वज़ीर आला भी उनका है। हो जाए, लाहौर डूब जाता है। लाहौर इसलिए कह रहा हूँ कि राजा रंजीत सिंह के बाद सबसे लंबी हुक्मरानी हाउस ऑफ शरीफ की है, और शहबाज शरीफ का कहते थे जिसने तरक्की देखनी लाहौर आ जाए।
तो 4 बारिशों के बाद लाहौर, आपका नाला लई आपसे संभल नहीं सकता। ये नाला लई है हमारी सियासत, नाला लई है हमारी हुक्मरानी, नाला लई है इनकी बातें। कोई कहता है 5 अगस्त 90 दिन एग्जॉस्ट कर रहे हैं ना आवाम को, कि आवाम के ये तो भी टोपी ड्रामा इन्होंने लगाया, वे आपस में ये लड़ते रहते हैं, हमें ये क्या देंगे। कभी कहते थे खान साहब के बेटे आएंगे, तो कुछ भी तो नहीं हो रहा, एग्जॉस्ट तो कर रही है पार्टी। अब आप मुझे बताएं कि सलमान अकरम राजा का पीटीआई के नजरिए से क्या लेना देना? डांटते बहुत अच्छे नहीं, पनामा लीक्स का यूसुफ शरीफ के वकील थे सलमान अकरम। आप वकील हैं ना? जी जी। आप खोसा साहब के साथ नहीं, तो सलमान अकरम राजा का क्या लेना देना है पार्टी से? इत्तेफाकात है ना, आप साथ हैं। चॉइसेस फिर क्या कहें? नहीं, इत्तेफाक मजबूरी है ना। बैरिस्टर गौर का क्या लेना देना है? मुझे बताएं शेख वकास अकरम का क्या लेना देना है? वो भी अच्छा डांटते हैं। तो डांटना तो अगर कोई क्लास है तो फिर तो ठीक है, लेकिन पार्टी से तो कोई लेना देना है। तो ये वो पार्टी नहीं है जिससे हम, और दूसरी बात, इस पार्टी ने हर कोशिश कर ली, जिस तरह इस हुकूमत ने, इस निजाम ने हर कोशिश कर ली कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना, नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आकर हुकूमत नहीं गिरा सकती, तो करेगी क्या? करेगी, जाहिर है ये जितने जोगी है, इसमें कोई शक नहीं, ब्लंडर्स हैं उनके, सियासी गलतियां हैं उनकी, आपसी लड़ाइयां हैं उनकी, और मुझसे यार उसने घर चलाना है, बिजनेस करना है, क्या करेगा वो? तो वो है, लेकिन इसके अलावा है कुछ नहीं। इमरान खान है, ऊपर इमरान खान है, नीचे लोग हैं, दरमियान में पार्टी मिसिंग है। सही। ये मुझे बार बार प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वाइंड अप करना है, बस आखिरी सवाल के खान साहब को कितने अरसे में जेल से बाहर आता आप देख रहे हैं? अच्छा, जब ये ऑपरेशन बुनियादन मरसूस नहीं हुआ था, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात नहीं हुई थी ट्रंप से, तो उस वक्त मैंने कहा था कि इस साल में रिहा होंगे, लेकिन मैं फिर अभी तक उसी में ही हूँ। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है, इमरान खान साहब की यही स्ट्रेंथ। नाज़रीन किराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि इरशाद भट्टी मुल्क की सूरत पर बात कर रहे थे। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।